एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। ये है वो वीडियो जिसमें पहाड़ों पर पेड़ों के बीच सिर्फ कूड़ा दिखाई दे रहा है। ये जगह जहां टूरिस्ट भारी तादाद में पहुंचते हैं, ये जगह जहां यंगस्टर्स भारत के कोने कोने से आते हैं, वहां कूड़े के ढेर ने कईयों को नाखुश किया और कईयों के घूमने के प्लान्स को कैंसिल भी करवा दिया। तो क्या ये वीडियो सच है? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट हॉटस्पॉट कसौल की और वहां पड़े कूड़े के ढेर की। ये वायरल वीडियो कसौल से थोड़ी आगे छल्लाल का है, जहां कचरे का ढेर इस कदर लगा हुआ है जैसे एरिया में कोई रहता ही ना हो, कोई आता जाता ना हो और बस मवेशियों का ही डेरा हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच पहाड़ पर जहां सेल्फीज क्लिक होनी चाहिए, वहां लगा है कचरे का ढेर। इस डंपिंग एरिया की कहानी शुरू होती है 2 साल पहले, जब सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की बात शुरू हुई थी। लेकिन पिछले साल दिसंबर तक इसको अप्रूवल नहीं मिला था। दिसंबर 2024 में अप्रूवल मिलने के बाद इस साल मार्च तक काम शुरू होना था, लेकिन उसमें भी देरी हो गई। टेक्निकल क्लियरेंस और कुछ ऑफिशियल अप्रूवल्स पेंडिंग होने की वजह से प्लांट नहीं बनाया जा सका और यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ डंपिंग होती रही। लेकिन जब से ये सारी चर्चा शुरू हुई, डिले शुरू हो गया था, लेकिन डंपिंग उसी वक्त से चालू हो गई थी। इसी वजह से आज यहाँ कचरे का ढेर है। लोकल्स का कहना है कि इससे टूरिज्म इम्पैक्ट हुआ है। जब ये कूड़े कचरे के ढेर के वीडियोस सोशल मीडिया और ट्रैवल ब्लॉग्स में वायरल होती हैं, तो ये एक उस पर प्रतिकूल असर डालता है हमारे पर्यटक पे, हमारे इलाके की छवि बिगाड़ता है। ये खुले के कचरे के ढेर जो हैं, ये हमारे धरती, हमारी जमीन को, हमारे नालों को, हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित करती है। इस कचरे के ढेर से निकला हुआ स्लज, हमारे जो काला पानी निकलता है, वो हमारे जितने जल स्रोत रहे हैं उनको प्रदूषित करता है और ये बीमारियों का घर बनता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगस्त 2023 से ग्रीन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, ताकि पर्यावरण का ध्यान रखा जा सके और प्रदूषण कम किया जा सके। लेकिन डंपिंग की वजह से खराब होती पार्वती वैली के कारण अब ग्रीन टैक्स से भी लोगों को परेशानी हो रही है। साडा हर साल ग्रीन टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपया इकट्ठा करती है, तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि इस पैसे का सदुपयोग करके यहाँ इलाके की फैसिलिटीज को डेवलप करें। और जब सरकार ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत करती है, तो यही मुश्किल आती है कि जहां पे अगली जगह पे भी आप कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के प्रपोजल लाएंगे, लोग उसका विरोध करेंगे। आप स्थिति का निवारण नहीं कर रहे हैं, आप स्थितियों को और जटिल बनाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब प्लांट की बात शुरू हुई थी, तब भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट की 2 वजहें थी। एक ये कि ये एक फ्लड प्रोन एरिया है और उससे बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और दूसरा डिले होने का डर था, और ये डिले होने का डर ही सच हो गया। अब बदबू और वाटर बॉडीज में हो रहे पोल्यूशन से लोकल्स दुखी हैं। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि प्लांट को जरूरी अप्रूवल्स मिल गए हैं और काम शुरू हो जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल के इस एरिया में लोकल्स ही गार्बेज मैनेज करने में सक्षम हैं। ये लोग फूड वेस्ट को या तो पौधों में डाल देते हैं और सब्जियों के पत्तों को जानवरों को खिला देते हैं। दूसरी तरफ प्लास्टिक और बाकी कूड़ा एक रैग पिकर कलेक्ट कर लेता है। लेकिन प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एरिया प्लांट पर निर्भर है। डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ एक ऑफिशियल गार्बेज डंपिंग साइट है रांगड़ी, मनाली में। इसने बाकी जगहों से पिछले साल जुलाई में वेस्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसीलिए कुल्लू, भुंतर, पार्बती, सैंज और बंजार वैलीज टेम्पररी अरेंजमेंट्स के थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे थे, लेकिन इससे वाटर पोल्यूशन होता था। जब एनजीटी ने कुल्लू के पास पिरदी में वेस्ट डंपिंग के लिए मना किया, तब से तकरीबन 7 साल से कुल्लू और भुंतर एमसी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की मांग कर रहे थे। जुलाई 2024 में कुल्लू एमसी ने कंपोस्टर और श्रेडर प्लांट शुरू किया था। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।